नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाने वाले दलाल पत्रकार अजीत अंजुम की फिर खुली पोल। मोदी के भाषण में नेहरू शब्द का इस्तेमाल नहीं होने को लेकर झूठ फैलाने वाले अजीत अंजुम एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। जी हां, एक बार फिर से देश को बांटने वाले जवाहरलाल नेहरू के नाम पर और झूठ फैलाने वाले और कांग्रेस की गुलामी करने वाले लिबरल पत्रकार अजीत अंजुम की हकीकत सबके सामने आई है। जो अजीत अंजुम मोदी के भाषण में नेहरू शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल अब किस तरीके से उनकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है, इसकी बानगी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से आज पूरा देश 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है और इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आजादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले देश के वीर वीरांगनाओं को नमन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया है। लेकिन अजीत अंजुम, जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, आज पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का शब्द सुनने से जरा सा चूक गए शायद, और इसीलिए अपने ट्विटर अकाउंट पर नेहरू के नाम पर अपना नेहरू प्रेम दिखाते हुए और सोशल मीडिया पर झूठ बोलते हुए अजीत अंजुम दिखाई पड़े हैं। जिसके बाद जिस तरीके से अजीत अंजुम का जो झूठ सामने आया है, जब लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से अजीत अंजुम को आईना दिखाने का काम किया, तो कैसे अजीत अंजुम ने अपना उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अजीत अंजुम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फैलाने की कोशिश की थी। क्योंकि आपको बताते चले कि दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपने भाषण के दौरान देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेहरू का भी जिक्र किया था, लेकिन तब जाकर जब निष्पक्ष पत्रकार जो खुद को अपना पत्रकार कहते हुए दलाली पत्रकारिता करते हुए दिखाई पड़ते हैं, हमने तमाम अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो कैसे अजीत अंजुम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एजेंडा को चलाने का काम करते हैं। और इसीलिए जब आज पूरा देश स्वतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, इसी कड़ी में एक बार फिर से झूठ बोलते हुए अजीत अंजुम पाए गए हैं, जिनका झूठ अब साफ तौर पर बेनकाब होता हुआ हालांकि दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे कैसे अजीत अंजुम का झूठ सामने आया, तो कैसे अजीत अंजुम ने उनके पीएम नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण को हो सकता है सुना होगा और उसके बाद अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी से नेहरू शब्द का इस्तेमाल करके अजीत अंजुम कई तरह के सवाल हालांकि पूछ रहे थे। लेकिन ऐसे में अब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले अजीत अंजुम गुलामी की बेड़ियों में अब तक जकड़े हुए हैं और इस कदर बंधे हुए हैं कि उन्हें ना सच सुनाई देता है और ना ही सच दिखाई पड़ता है। जी हां, दरअसल अब हम आपको ये बताते चलते हैं कि पहले अजीत अंजुम ने आखिर क्या ट्वीट किया था और कैसे झूठ और घृणा फैलाने का काम सोशल मीडिया के थ्रू अजीत अंजुम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह लिखा था कि नेहरू के नाम से कितनी दिक्कत है मोदी को। आजादी की वर्षगांठ पर बापू, अंबेडकर, पटेल से लेकर आजाद और भगत जैसे क्रांतिकारियों का नाम लिया, लेकिन नेहरू का जिक्र नहीं किया गया। इनकी जिंदगी नेहरू को मिटाने में बीत जाएगी। 17 साल तक देश को नेतृत्व देने वाले स्वप्नदर्शी नेहरू को मिटाना क्या आसानी? ये सवाल दरअसल अजीत अंजुम की ओर से किए गए थे। लेकिन आपको बताते चले कि हम सब ने देखा था कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के शुरुआत में ही देश के तमाम उन बड़ी हस्तियों को याद करते हुए उन्हें नमन करने का काम किया था, जिसने देश को आजाद करने के लिए कई बलिदान दिए, कई तरह का योगदान किया, जिसमें साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उन तमाम वीर वीरांगनाओं का जिक्र किया। लेकिन अजीत अंजुम का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को आगे दरअसल बढ़ाना है और इसीलिए एक बार फिर से अजीत अंजुम, जो कि खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, उनकी हकीकत सबके सामने आ गई है। क्योंकि जब लगातार अजीत अंजुम को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर कैसे अजीत अंजुम सोशल मीडिया पर इस तरीके की झूठ और घृणा को फैला सकते हैं, तब देखिए कैसे यही डरपोक अजीत अंजुम ने, जो निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करते हुए नजर आते हैं, अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर दिया और नया ट्वीट करते हुए साफ तौर पर अपनी सफाई पेश करते हुए लिखा कि मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है जिसमें मैंने पीएम के भाषण में नेहरू का नाम ना
लिए जाने पर ऐतराज किया था। मैं शायद पूरा सुन नहीं पाया था। मुझे बताया गया है कि उन्होंने नेहरू का नाम लिया था। तो आपको यह भी बताना पड़ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नेहरू के शब्द का नाम का इस्तेमाल किया, क्योंकि आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं। तो क्या आपने पूरी रिपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी की नहीं देखी? क्या आपने पूरा संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी का नहीं देखा? कि आपने नहीं देखा कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज बड़ा संबोधन करते हुए देश के नाम में एक बड़ा संबोधन किया था, और किस तरीके से कई बड़े ऐलान इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए किए थे। लेकिन इसकी सराहना करने की बजाय अजीत अंजुम हर बार पूरे देशवासियों को घृणा देते हुए दिखाई पड़े हैं, झूठी खबर फैलाते हुए दिखाई पड़े। दरअसल ये अजीत अंजुम की हकीकत है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार अजीत अंजुम इसी तरीके से कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार की छवि को खराब करने के कई प्रयत्न कर चुके हैं, जिसकी बानगी हमने कई बार आपको दिखाई है। और अब दरअसल आपको उन शब्दों के बारे में बताते हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिर किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ताकि अजीत अंजुम भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सुन पाएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने जो आप झूठ फैलाने का काम करते हैं उसके बदले में कैसे देशवासियों के सामने उन तमाम वीर वीरांगनाओं का जिक्र किया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले कहा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री चाहे नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार पटेल हो, या फिर भारत को भविष्य का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर हो, देश के हर व्यक्ति को याद कर रहा है, देश इन सबका ऋणी रहेगा। जी हाँ, ये शब्द पीएम नरेंद्र मोदी के थे, जो आज लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अजीत अंजुम जो कि सिर्फ और सिर्फ दलाली पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि बार बार कभी सोशल मीडिया के थ्रू तो कभी खुद लोगों के पास जाकर अजीत अंजुम झूठ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन अब साफ तौर पर एक बार फिर से अजीत अंजुम बेनकाब हो चुके हैं और उनकी हकीकत, उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता अब सबके सामने साफ तौर पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अजीत अंजुम इस तरीके से सोशल मीडिया पर घृणा फैलाते हुए, झूठ फैलाते हुए नजर आए हो। हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे धारा 370 सहित कई मुद्दों को लेकर एक हिंदू का मजाक अजीत अंजुम बनाते हुए दिखाई पड़े थे। हालांकि किस तरीके से अजीत अंजुम को आईना दिखाने का काम उस बुजुर्ग ने किया था, हम सब ने देखा था, क्योंकि ये वही अजीत अंजुम जो कभी पेगासस तो कभी किसानों के मामले को लेकर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन किस तरीके से एक मासूम, एक हो सकता है कि अनएजुकेटेड हो सकता है वो बुजुर्ग हो अजीत अंजुम से, लेकिन उन्होंने कैसे सच दिखाते हुए अजीत अंजुम को आईना दिखाया था, हमने इसकी आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम का एक वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें अजीत अंजुम एक बुजुर्ग ग्रामीण से कई सवाल पूछते हुए हालांकि नजर आए थे, और जब जवाब में ग्रामीण ने अपने आकलन के हिसाब से अजीत अंजुम को जवाब दिया था, तो कैसे अजीत अंजुम सोशल मीडिया पर उस बुजुर्ग का मजाक बनाते नजर आए थे, हम सब ने देखा था। कैसे अजीत अंजुम ने कश्मीर से लेकर कई सवाल उस बुजुर्ग से दागे थे, तो कैसे बुजुर्ग ने बेबाक होकर साफ तौर पर कई जवाब दिए थे। तो किस तरीके से अजीत अंजुम ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि दरअसल ये जो आपका ज्ञान है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। और जब अजीत अंजुम की ओर से दरअसल ये सवाल पूछा गया था कि आप कौन से टेलीविजन पर भरोसा करते हैं, आप कौन सा टीवी चैनल देखते हैं, तो उस बुजुर्ग ने जब ये कहा कि अब मैं जी न्यूज देखता हूं, तो उस दौरान भी किस तरीके से अजीत अंजुम ने उस बुजुर्ग मासूम की खिंचवाई की थी, ये भी हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल यही अजीत अंजुम की हकीकत है, जिसका आईना दिखाने का काम जी न्यूज के बड़े बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी से लेकर अमन चोपड़ा करते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन अजीत अंजुम इन पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों के दिए गए असाइनमेंट को पूरा करना है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि कभी किसान आंदोलन को लेकर तो कभी धारा 370 पर सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भ्रमित करने
करने का काम अजीत अंजुम करते हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के बोधन से नेहरू का नाम गायब होने को लेकर जो झूठ फैलाने का काम अजीत अंजुम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, इसको लेकर अब साफ तौर पर उनकी पोल भी खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। और सोशल मीडिया पर भी अब लोग तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के हास्य प्रद बातें अजीत अंजुम के लिए करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी साफ तौर पर अजीत अंजुम की खिंचवाई की है। उन्होंने साफ तौर पर सख्त लहजे में लिखते हुए अजीत अंजुम को आईना दिखाने का काम किया है और लिखा है कि नफरत में आदमी इतना अंधा हो जाता है, ये सुना था, लेकिन अजीत अंजुम जैसे लोग आज इसका जीता जागता उदाहरण बन गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भी झूठ और राजनीतिक एजेंडे की नफरत फैलाना इनका काम है, तो वहीं अब लोग भी साफ तौर पर एक के बाद एक करारा जवाब अजीत अंजुम को देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये हमेशा गुलाम ही रहेंगे। इन गुलामों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं। जी हाँ, आज के दिन जिस तरीके से अजीत अंजुम ने झूठ बोलने का जो काम किया है, इसको लेकर अब जगह जगह अजीत अंजुम को लेकर चर्चाएं हो रही है कि कैसे आखिर खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले पत्रकार जरा से वीडियो को देखने से चूक गए, और जब उस वीडियो को देखने से चूक गए तो झूठ फैलाने का काम हालांकि करते रहे। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ अजीत अंजुम का एजेंडा है और इसी एजेंडे के तहत अजीत अंजुम हर बार काम करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाने वाले दलाल पत्रकार अजीत अंजुम की पोल साफ तौर पर खुली है, किस तरीके से मोदी के भाषण में नेहरू शब्द का इस्तेमाल नहीं होने को लेकर जो अजीत अंजुम झूठ फैलाने की देशवासियों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, ये अब सबके सामने आ चुका है और यही अजीत अंजुम की हकीकत है। तो निष्पक्ष पत्रकारिता होने का वो जो दावा करते हैं, दरअसल ये वो दलाल पत्रकार हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों को आगे बढ़ाना है, जिसकी बानगी कई बार भारत में हुए कई मुद्दों पर हम बार बार देख चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।